दोस्तों, अभी तक आप सबने सीरियल में देखा कि ख्याति अपने भाई से मिलने गई थी। वापस आने के बाद ख्याति अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी पराग आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। लेकिन ख्याति सच छुपाने का फैसला करती है। पराग पूछता है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ कहा जिसकी वजह से तुम रो रही हो। पराग ख्याति के भाई के यहाँ कॉल करने के लिए सोचता है, तभी ख्याति रोक लेती है और उससे झूठ बोलती है। ख्याति कहती है कि मुझे फर्नीचर से चोट लग गई है। पराग यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फर्नीचर से दूर रहा करो। तुम कहो तो मैं इस टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ। ख्याति उसे मना करती है और कहती है कि ये वही टेबल है जो उस प्रेम की यादों से जुड़ा है और आपका फेवरेट है। पराग ख्याति से कहता है कि आगे से ध्यान रखे। उधर तोसू अनुपमा से कहता है कि उसे किंजल के ऑफिस पार्टी में जाना है, इसलिए मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। अनुपमा खुद ऑर्डर डिलीवर करने का फैसला करती है और तोसू से कहती है कि तुम किंजल को निराश नहीं करना। यह सुनकर अनुपमा से राघव कहता है कि मैं जाऊंगा ऑर्डर डिलीवर करने। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और कहती है कि आपको तो बाहर जाने से डर लग रहा था। राघव कहता है कि आपने मुझे दोबारा जीने की प्रेरणा दी है, इसलिए मैं दुनिया का सामना करूंगा। यह जानकर अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। राघव अनुपमा से कहता है कि मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। मैं अपना केस फिर से रीओपन करवाना चाहता हूँ। अनुपमा यह जानकर और भी ज्यादा खुश होती है। राघव अनुपमा का धन्यवाद करता है और कहता है कि आप ही की वजह से मुझ में फिर से लड़ने की हिम्मत आई है। अनुपमा भी राघव को धन्यवाद करती है, कहती है कि आपने मेरा भी रसोई में बहुत मदद किया है। उधर प्रेम राही से दूरी बनाए हुए रहता है। प्रेम राही से कहता है कि तुम मेरे लिए खुद को मुसीबत में न डालो। राही को लगता है कि सिर्फ मम्मी ही प्रेम को समझा सकती है, लेकिन मैं मम्मी को परेशान भी तो नहीं करना चाहती। उधर ख्याति भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी मोहित वहां आ जाता है। ख्याति हैरान हो जाती है। मोहित कहता है कि मुझे मामा ने छुड़ाया है। मोहित ख्याति से कहता है कि आपको पूरी दुनिया की फिक्र है, लेकिन अपने बेटे की फिक्र नहीं है। ख्याति मोहित के सामने हाथ जोड़कर कहती है, तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई। तुम यहाँ से चले जाओ वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोहित कहता है कि मैं यहाँ बर्बाद करने ही आया हूँ। ख्याति कहती है कि ऐसा तुम कुछ मत करना जिससे परिवार टूट जाए। मोहित कहता है कि आपका खून का रिश्ता मेरे साथ है और आपको इस परिवार की चिंता है। आप माँ के नाम पे कलंक हो। तभी ख्याति नींद से उठ जाती है। ख्याति घबराए हुए और बेचैन रहती है और कहती है कि मैं कितना बुरा सपना देख रही हूँ। पराग उसे समझाता है कि तुम प्रेम के लिए इतना नहीं परेशान हो। मुझे पता है कि तुम प्रेम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ख्याति यह सुनकर हैरान हो जाती है। पराग कहता है कि एक दिन तुम्हें प्रेम जरूर अपनाएगा। दूसरे दिन राही अनुपमा को ख्याति और मोहित की सच्चाई बताती है। अनुपमा कहती है कि प्रेम ख्याति की कुर्बानी को समझ ही नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ मोहित अपने मामा से मिलता है और उसे कहता है कि ख्याति ने उसे इनकार कर दिया है।